नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं भारती एक्सप्लेन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जोरावर। जोरावर एक लाइट वेट टैंक है जो हाल ही में इसका परीक्षण भी हुआ है और साथ ही साथ अब जोरावर पर सभी की निगाहें हैं। निगाहें इसलिए हैं क्योंकि जोरावर में जो ताकत है, जोरावर में जो जोर है, अगर वो इंडियन आर्मी में शामिल होता है तो उसके बाद इंडियन आर्मी और भी सशक्त और मजबूत हो जाएगी। और खासी खार जो जोरावर है वो मेड इन इंडिया है, यानी कि उसका जो डिज़ाइन है और जो सारी चीज़ें हैं वो सारी की सारी हमारी जो देसी कंपनियां हैं, देसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने उसको डिज़ाइन किया है, उन्होंने उसको बनाया है। आखिरकार जब जोरावर बॉर्डर पर जब तैनात होगा तब जो हमारी सीमाओं पर जो ताक लगाकर जो दुश्मन बैठे हैं उनकी आंखों में जोरावर कितना चुभेगा, ये कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और साथ ही जानेंगे कि आखिरकार जोरावर नाम किसका है, यानी कि ये नाम क्यों दिया गया इस लाइट वेट टैंक को, और जोरावर का इतिहास क्या है और किस तरीके से जो जोरावर नाम है वो खुद में ही दुश्मनों का काल कैसे है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो यहां पर अगर आप देखें, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाकर देखें तो ये जो पूरा रीजन है ये पीओके है। यहां पर जो इंडिया का बॉर्डर लगता है यानी पीओके, ये वही पीओके है जिसके लिए हमारे गृह मंत्री अमित शाह बकायदा लोकसभा में ताल ठोक कर ये कह चुके हैं कि इसके लिए हम जान दे देंगे। तो जान देने की बात ऐसी है कि अभी भी पूरे जो भारतवासी हैं, जो पूरे इंडियन हैं, वो अभी भी ये चाहते हैं कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब पीओके संपूर्ण रूप से भारत में शामिल हो जाएगा, जो कि अभी सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर मैप में देखते हैं। तो वहीं अगर देखा जाए तो ये वाला पार्ट स्काई चीन का, जो कि जब 1962 में इंडिया और चाइना का वॉर हुआ तो चाइना ने जो कब्जा लिया था, जिसको लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने काफी कुछ बयान किया था, तो ये वाला पार्ट। और आपने हाल ही में देखा था यहाँ पर कि किस तरीके से गलवान घाटी को लेकर भी किस तरीके से चाइना की, यानी कि चाइना की जो लिबरेशन आर्मी है और हमारी जो इंडियन आर्मी है, वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने थी। तो हाल ही में हमने ये जो हमारा जो पूरा बॉर्डर है, खास करके जो हमारा हिमालयन बॉर्डर है, जहां पर आपका समतल भूमि नहीं है, जहां पर हमारा जो दुश्मन है वो या तो हमसे ऊपर पहाड़ों पर बैठा हुआ है या फिर जहां पर टैंक्स को चलने के लिए एक समतल भूमि नहीं है, यानी कि काफी उतार है, फिर चढ़ाव है, फिर उतार है, फिर चढ़ाव है, और आपका दुश्मन किस गुफा में छुपकर बैठा है उसको ढूंढना, उस पर निशाना लगाकर उसको उड़ाना, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस जोरावर टैंक को यहां पर तैयार किया गया है, यानी कि एआई टेक्नोलॉजी से भी लैस है। और कुछ क्या है उसमें वो चीजें देखते हैं, पर मेनली जो जोरावर टैंक है जिसको जो तैनात किया जाएगा, मेनली जो आपके हिमालयाज रीजन है, जो आपके जो हिली एरियाज है जहां पर बॉर्डर लगते हैं, चाहे वो पाकिस्तान का हो चाहे वो चाइना का हो, तो वहां पर जोरावर की जो तैनाती है वो जरूर ही भारतीय सेना के दल बल खम में एक मजबूती भरेगी और एक ये भी रहेगा कि किस तरीके से जो जोरावर के आ जाने से इंडियन आर्मी और सशक्त हो जाएगी। तो यहां पर अगर देखें तो जो जोरावर है जिसको उसको डेवलप किया है CVRDE ने, जो कि कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है, एक यूनिट है DRDO की। DRDO आप सभी को पता ही है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट है जिसने जोरावर को पूरा डेवलप किया है, और साथ ही साथ इन कोलैबोरेशन विद L&T यानी कि लार्सन एंड टर्बो जो कंपनी है उसके कोलैबोरेशन के साथ ये पूरा जोरावर का जो पूरा मॉडल है, जोरावर का जो पूरा बेस है, जोरावर की जो पूरी टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में डेवलप की गई है। यहाँ पर आप कुछ इमेजेस भी देख सकते हैं जोरावर की, जो इनिशियली जो इमेजेस अभी आउट हुई हैं उसको लेकर थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में। तो अगर हम ये जाने कि आखिरकार इस लाइट वेट टैंक को जोरावर नाम ही क्यों दिया गया, तो उसके पीछे अगर देखा जाए तो उसके पीछे ये बाहुबली, अगर इनको कहा जाए कि इस तरीके से महायोद्धा थे जिनके नाम से इनके टाइम पर इनके जो दुश्मन थे वो कांपते थे। आखिरकार क्यों कांपते थे? क्योंकि इनका नाम था मिलिट्री जनरल थे जोरावर सिंह कहलूरिया, और ये नेपोलियन ऑफ इंडिया, इनको जो टैग दिया गया नेपोलियन ऑफ इंडिया का, यानी कि जहां पर जाते थे और इन्होंने जितनी भी अपनी लड़ाइयां लड़ी मैक्सिमम वो आपका हिली एरियाज में ही लड़ाइयां लड़ी, और जितनी भी लड़ाइयां थी इनकी उन्होंने उसे
फतेह पाई है। तो अगर आप देखें तो इनको आपको ये साफ साफ दिखेगा कि हिमालयाज एरिया में, चाहे वो लद्दाख हो, चाहे वो तिब्बत हो, चाहे वो बाल्टिस्तान हो या स्कार्दू हो, ये सारे जो एरियाज थे इनके नेतृत्व में इनके जो राजा थे, कौन थे राजा? डोगरा राजपूत रूलर गुलाब सिंह, जो कि जम्मू के थे। तो उनके अंदर ये अपना मिलिट्री जनरल थे जिन्होंने वो लड़ाइयां लड़ी और उनको जीती। तो उनके नाम से ऑलरेडी जो दुश्मन है, जो हिली एरियाज वाले, उन्होंने अपने सामने घुटने टेक दिए थे। तो कहीं ना कहीं उसी को कनेक्ट किया है इस लाइट वेट टैंक से भी कि अब जोरावर इज बैक। और अब अगर किसी ने भी भारत को आंख दिखाने की कोशिश की तो जिस तरीके से एक समय में जो जोरावर सिंह कहलूरिया थे, वो जिस तरीके से दुश्मनों को खदेड़ रहे थे, अपने कब्जे को बढ़ा रहे थे, उसी तरीके से अब भारत एक भी इंच पीछे नहीं हटेगा और जोरावर लाइट वेट टैंक सभी दुश्मनों का वहां पर डटकर सामना करेगा। अब देखिए, थोड़ा जानते हैं जोरावर लाइट टैंक की क्या कुछ खूबियां है, क्या कुछ फीचर्स है जिसको लेकर ये चर्चा में बना हुआ है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि जैसे ही ये आर्मी के यूनिट में ऐड होगा, एक नई बाजू, एक नया बाहुबल इंडियन आर्मी में ऐड हो जाएगा। अगर देखा जाए, सबसे पहला जो यहाँ पर प्लस पॉइंट है वो है वेट को लेकर, यानी कि ये लाइट वेट के साथ इसका जो वेट है वो कह रहे हैं कि 25 टन है, यानी 2500 किलो। अगर हम T90 की बात करें, भीष्मा की बात करें, तो वहां पर जो वजन है वो बहुत ज्यादा है, जिसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में बहुत समय लगता है। और ऊपर से अगर और चीजों की भी बात की जाए, ज्यादा वजन होने की वजह से काफी दिक्कत होती है। बट ये लाइट वेट टैंक है तो इसकी वजह से ये एक तरह से पोर्टेबल है, यानी आप इसको आसानी से एक जगह से लेकर दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और हाई हिल्स एरियाज पे जो हमारे पास बड़े बड़े जो हवाई जहाज हैं, उनमें भी रखकर इस टैंक को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं। तो वहां पर अगर थोड़ी और बात की जाए तो ये जो टैंक है वो आपका हाई एल्टीट्यूड पर भी आराम से अटैक कर सकता है, यानी कि अगर हमारा दुश्मन हाई एल्टीट्यूड पर छुपकर बैठा है, अगर वो हमें वहां से वार करता है तो जो जोरावर टैंक है वो बाकायदा उसको वहां से जवाब देगा। और साथ ही साथ ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं उनसे लैस टैंक है, वो चाहे आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे आपका ड्रोन इंटीग्रेशन हो। तो इस तरीके की जो टेक्नोलॉजीज हैं, यानी कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि इसको चलाने में भी आपको काफी मदद करेंगी। एआई की मदद से ये अच्छे तरीके से अपने जो टारगेट्स हैं उनको पहचान पाएगा और वहां पर अच्छे से निशाने लगाकर उनको विध्वंस कर देगा। और भी अगर चीजें देखें तो यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि जो हमारी जो सीमा लगती है चाइना के साथ, तो वहां पर आपको इस तरीके के जो टैंक हैं वो जल्दी ही देखने को मिलेंगे जोरावर, ताकि वहां पर जो क्योंकि ऑलरेडी ये खबर कई बार आ चुकी है कि चाइना ने अपनी तरफ से ऑलरेडी कई लाइट वेट टैंक इन सीमाओं पर तैनात किए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उनको जवाब देने के लिए, उनको ये मैसेज पहुंचाने के लिए कि अगर आप एक कदम आगे बढ़ रहे हैं तो हम भी आपसे कोई कदम पीछे नहीं रहना चाहते हैं। तो ऐसे में जो जोरावर है वो एक तरीके से जवाब होगा उन सभी दुश्मनों को जो हमारी सीमाओं पर आंख लगाकर बैठे हुए हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो 700 जोरावर टैंक्स का जो पूरा ऑर्डर है जो कि देना है, इनिशियली अभी 354 टैंक्स का ऑर्डर पूरा होगा और वो फिर जैसे आएंगे उनको फिर वहां पर एम्प्लॉय किया जाएगा, डिप्लॉय किया जाएगा, ताकि वो वहां से अपना काम स्टार्ट कर सकें। अब यहां पर देखो, जैसे कि मैं कह रहा था कि जोरावर टैंक का जो वेट है 25 टन है, तो इसको बड़े आसानी से, यानी कि यहां पर जो इंडियन एयरफोर्स का IL-76 से हमने देखा कि किस तरीके से एक जगह से जोरावर लाइट टैंक को उठाकर दूसरी जगह, जहां पर जो हाई हिल्स एरियाज हैं, अगर बाय रोड जाया जाएगा तो कितना समय लगेगा। और वहीं जब अगर इस तरीके से जो हमारे जो जहाज हैं इंडियन एयरफोर्स के, अगर उसकी मदद से जाएंगे तो वहां पर पहली बात टाइम की बचत होगी, दूसरी बात इस बात की बचत होगी कि जब भी कभी इस तरीके से लड़ाई वाली सिचुएशन बनेगी तो वहां पर दुश्मन के दिमाग में ये रहेगा कि भले ही हम कितना ही आगे क्यों ना निकल जाएं, लेकिन अब लाइट वेट टैंक का जो टाइम है, यानी कि जहां पर वो सभी स्टोर करके रखे हुए हैं और वहां से जहां पर उनको लड़ाई वाले क्षेत्र में जाना है, तो वो टाइम भी समवेयर रिमूव हो जाएगा इस तरीके से टेक्नोलॉजी की मदद से। तो यहाँ पर एक आर्टिकल भी है द टाइम्स ऑफ इंडिया का, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि
चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया ने यूएस फर्म कुमिंस का जो इंजन है उसको चूज किया है अपने लाइट वेट टैंक के लिए, जो कि 1000 हॉर्स पावर का इंजन यहाँ पर इसमें रहेगा। तो यहाँ पर ये कुछ इमेजेस हैं और कुछ जानकारियां भी हैं कि किस तरीके से आने वाले समय में, अभी हमने देखा कि एलएनटी ने एक कुछ इमेजेस भी जारी की जहां पर हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह वो भी थे, उनकी मौजूदगी में एक पूरा एक तरह से पायलट टेस्ट हुआ है इस टैंक का, और पायलट टेस्ट में जो टैंक है वो पूरा सक्सेसफुली एक्सेप्ट किया गया है, यानी कि जिस रिक्वायरमेंट के लिए, जिस अपने मोटिव के लिए, जिस टेक्नोलॉजी के साथ उसको बनाया गया था, तो पायलट टेस्ट में वो पूरी तरह सफल हुआ है। तो इसी के साथ अब ये पूरे कयास लगाए जा रहे हैं कि 2027 तक, जो कि ये डेट है, ये हो सकता है 2026 या 25 भी हो जाए, कि 2027 मैक्सिमम तक ये आर्मी के पास डिप्लॉय कर दिया जाएगा। आर्मी के जितने भी सेक्टर्स हैं, जितने भी ऐसे हिली एरियाज हैं जहां पर लाइट वेट टैंक की आवश्यकता है, वहां पर इनको तैनात कर दिया जाएगा। तो ये था जोरावर को लेकर सारी जानकारी भारतीय नेटवर्क की तरफ से। आपको ये जानकारी कैसी लगी और क्या कुछ है आपके दिमाग में जिसको आप भी चाहते हैं कि हम लोग भारतीय एक्सप्लेन में कवर करें, उन टॉपिक्स को लेकर आप भी हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी जोरावर और इंडियन आर्मी की जो पावर है जोरावर के आ जाने से, वो और कैसे बढ़ेगी, अगर आपके पास भी कोई पॉइंट है, कुछ ऐसा है जो आप हमें बता सकते हैं, या फिर कुछ और नई टेक्नोलॉजी से आप हमें साझा कर सकते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। और देखते रहें ऐसी ही जानकारी के लिए भारतीय नेटवर्क। धन्यवाद।